अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं दो वीडियो बना रहा हूँ। एक बाहर की जो जिंदगानी है ना, जो बाहर लोग जाते हैं, उसका फैसिलिटीज, उसका फ़ायदा, ये बताऊंगा। और दूसरा कोई और वीडियो होगा, शायद मैं बाद में सोचूं बताऊं। तो दोस्तों, बाहर लोग जाते हैं ना, मैंने भी 26 साल गुजारा, तो मुझे पता है कि बाहर कितना फैसिलिटीज है और यहाँ कितना तकलीफ है। अभी सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि यहाँ आप जो अगर 80,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं या 60,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे चीज आपको खुद ही खर्चा करना पड़ेगा। मिसाल तौर पर आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो अगर आपको 80,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है, या 80,000 बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं ऐसे ही 60,000 का समझो या 50,000 का समझो, 50,000 मिल रहा है। भाई आप यहाँ से ड्यूटी पे जाओगे, आपको तकरीबन रोज ट्रांसपोर्ट का जरूरत तो पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट अगर अपना बाइक यूज कर रहा है तो उसमें पेट्रोल तो जलेगा। वो जो है ना, आपका अपना जेब से जाएगा, इसी इसी सैलरी के अंदर जो आप 50,000 रुपये ले रहे हैं। दूसरा, आप अगर खाना खा रहे हैं भी इसी सैलरी के अंदर से खा रहे हो, मतलब यानी यहाँ से आपका सैलरी माइनस होता जा रहा है खर्चे पे। पेट्रोल में भी खर्चा हो रहा है, अपना पर्सनल खाने पे भी हो रहा है, घर वालों का भी ख्याल करना पड़ेगा, सामान भी लेते हो तब भी आपको खुद ही खर्चा करना पड़ेगा। और मेडिकल का जो प्रॉब्लम होता है वो भी आपकी जो है ना, इसी सैलरी के अंदर से जाएगा। ये था यहाँ का खर्चा। अगर आप किसी टूर में जाओगे तो भी अपना जेब से खर्चा करके जाओगे। जितने जो आपका यहाँ पर जो कॉस्ट होगा ना, वो आपका सैलरी से माइनस होता जाएगा। अभी चलें बाहर का जिंदगी बताता हूँ। बाहर अगर एक आदमी जाएगा, 1,000 अगर उसका सैलरी है, समझो यूँ समझो कि मिडल ईस्ट में गया, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत। 80,000 अगर कमा रहे हैं, या 60,000 रुपये कमा रहे हैं पाकिस्तानी, ये तो एक मामूली मामूली बात है, इससे ज्यादा कमाते हैं लोग। मैं ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी कमा रहा है ना आदमी, तो बाकी जो खर्चा है उसका अपना, वो अरबाब के ऊपर आ जाते हैं। वो कैसा? जैसा वो बंदा अभी वहां पर कार है, तो जाहिर है थोड़ा बहुत राशन वगैरह तो, किसी घर में अगर ड्राइवर है या बोर्ची है या कुछ भी है, तो उसकी जो खाने का खर्चा है वो भी उसके ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर? वही कफील के ऊपर आ रहा है। दूसरा, अगर वो ड्राइवर है या बुर्ची है या धोबी है, कुछ भी है, हम लोग यहाँ पर जो है ना, अच्छे से अच्छे गाड़ियों के बारे में सोचते रहते हैं, मगर देखते ही नहीं। गाड़ी यहाँ पर ऐसे नहीं मिलते हैं देखने को, जहाँ दुबई में, कतर में आपको BMW, लेक्सेस, मर्सिडीज, पोर्श, हर 2-2 मिनट में आपको रोड में इस तरह की गाड़ियां दिखेंगी। और आप अगर किसी घर में ड्राइवर है तो आपको फैसिलिटी ये भी मिलेगा कि आप उसी गाड़ी को चला सकते हो जो यहाँ पर जो है ना, बड़े से बड़े पैसे वाले सिर्फ चला सकते हैं वो गाड़ी को। एक मिनट दोस्तों, अब चलें बाहर का फैसिलिटीज। आपको एक मिसाल दे देता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह। सबसे पहले, अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप कभी कभार पेप्सी पी सकते हो। चाहे आपका तनख्वाह 80,000 भी हो, 20 क्या नाम है, 60,000 रुपया, 60,000 का भी सैलरी हो, तब भी जो है ना, आप रोज रोज यहाँ पर पेप्सी नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि आपको बाकी खर्चा भी देखना पड़ेगा। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर 1 रियाल का, 1.5 रियाल का मिलता है पेप्सी। अगर आदमी वहाँ का 1,000 रियाल भी कमा रहा है, तो 1-1.5 रुपया देने में आदमी को तकलीफ नहीं होता है। अगर महीने में 100 रुपया भी चला जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसको टिप वगैरह मिलता है, और बाप से कभी मजलिस में काम कर रहा है, चाय वही है जो भी है, उसका टिप्पों का पैसे से भी वो पेप्सी पी सकता है। एक फैसिलिटी से ये हो गया। दूसरा सुनो, वहाँ का बल्दिया का निज़ाम अच्छा है, और आप यहाँ पर खाना कैसा भी खा सकते हो। और उधर जो है ना, बल्दिया खाने को चेक करके जो है ना, मार्केट में सेल हो जाते हैं। वो कोई कुकिंग ऑयल हो या कुछ भी हो, वहाँ 100% बल्दिया भी चेक करता है, डॉक्टर भी चेक करता है। यानी उसमें आपको जो है ना, ये कचरा चीज नहीं मिलेगा खाने को, तो आप उसमें बीमार भी नहीं हो जाओगे। यहाँ पर बोंटी, सनेकर, ऐसा बड़े बड़े कीमती चॉकलेट जो है ना, यहाँ पर 250-300 रुपए का एक छोटा सा पीस मिलता है, एक दाना मिलता है सिर्फ। बोंटी हो, चाहे सनेकर हो,
चाहे किटकैट हो जो भी हो, आप जो है ना 250-300 रुपया इतना सा छोटा सा चॉकलेट को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ आप जो है ना 1 रियाल में, 1.5 रियाल में, 2 रियाल में बूटी या 3 रियाल में बूटी खा सकते हो। तो आपको वहाँ खरीदने में जो है ना तकलीफ नहीं होगा, और यहाँ जो है ना 250-300 रुपया निकालने में तकलीफ होगा। तो आप फिर भी हर वक्त नहीं खा सकते हो। अगर आप किसी घर में ड्राइवर है किसी अरबी का, तो उसके अरबी के पास कम से कम 5-6 गाड़ी उसका अपना पर्सनल तो होगा। उसमें से फिर अलग एक मैडम का होगा, एक जो है ना उसका बेटी का होगा। मगर ड्राइवर सारी गाड़ियों को चला सकता है, कभी वॉशरूम, कभी वॉश में लेके जाता है, कभी स्कूल में चला जाता है, कभी मार्केट में चला जाता है मैडम को लेके। गाड़ी को कौन चला रहा है? वही ड्राइवर। मजा किसको मिल रहा है चलाने में? वही ड्राइवर को। तो उसको फैसिलिटीज मिल गया, मतलब बीएमडब्ल्यू चला रहा है एक छोटा सा मामूली आदमी। यहाँ मामूली आदमी बीएमडब्ल्यू चलाना छोड़ दो, देखने को भी नसीब नहीं है। इधर सिर्फ बड़े से बड़े पैसे वाले सिर्फ चला सकते हैं, बाकी आम हर जगह में बीएमडब्ल्यू लेक्सिस दिखेगा भी नहीं आपको। और वहाँ सारी जगह में दिखेगा, और आप वहाँ उसी गाड़ियों में चला भी सकते हैं। अगर किसी अच्छी नौकरी में है, आप खुद भी खरीद सकते हो। ये था बाहर का फैसिलिटीज, और भी सुनते जाओ। हाँ, अगर किसी घर में आप काम कर रहे हैं तो मेडिकल का प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी इंसान पे बीमारी बीमारी आ जाते हैं, तो वो भी जो है ना कफील जो है ना आपको वो कर देगा, मतलब हॉस्पिटल में किसी और आदमी के साथ या एम्बुलेंस को फोन करके आपको भेजेगा। वो सारी खर्चा कफील खुद उठाएगा। अगर यहाँ पाकिस्तान में आप कर रहे हो तो आपको सारी खर्चा आपको खुद ही अपना जेब से देना पड़ेगा, वही सैलरी के अंदर से। लेकिन उधर नहीं, उधर आपका सैलरी मिलता जाएगा, और जो खर्चा हॉस्पिटल का खर्चा आता है ना, वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी कुछ डिस्काउंट होगा कफील के हिसाब से। तो कफील उसको मतलब वो मैनेजमेंट कर सकता है, यानी ये फैसिलिटीज भी आपको मिल सकता है। और यहाँ जो है ना आप हज उम्रा के लिए बहुत तकलीफ से मतलब जा सकते हो। अगर आपका पास पैसा जमा नहीं हो रहा है तो हज छोड़ो, उम्रा तक भी नहीं जा सकते हो। लेकिन वहाँ अगर आपका कफील अच्छा है तो आपको उम्रा भी लेके जा सकते हैं अपने साथ, बाई रोड में चाहे बाई प्लेन में। अगर कफील अच्छा है तो आपको ये फ़ायदा भी मिल सकता है। आसानी से आप उम्रा भी कर सकते हो। अगर हज का टाइम है तो वहाँ मिडिल ईस्ट से, जैसा आप दुबई में, कतर में किसी अरबी का घर में काम कर रहे हो, अरबी चला जाता है हज में, तो आपको ड्राइवरों को भी साथ लेके जाता है। ये फ़ायदा भी मिल जाता है। और दोस्तों, कभी आप लोग यहाँ पर अगर काम कर रहे भी, सारा दिन लोगों के सामने पड़ा हुआ है, लेकिन मतलब आपको वही इज्जत नहीं देंगे जितना बाहर से लोग आते हैं। बाहर से जब लोग आते हैं तो आपको इतना इज्जत मिलता है कि आपको सारे जो आपकी जो खिलाफ थे वो भी आपको इज्जत देंगे। ये एक फायदा है। अगर आप यहाँ पर कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन आपको वही इज्जत नहीं मिलेगा जो बाहर से लोग आते हैं उसको मिलता है। और दोस्तों, कहते हैं कि परदेश है, परदेश पहले ज़माने में था। 1980 1990 तक परदेसी था, बाकी चिट्ठियों का ज़माना था। एक एक हफ्ते में चिट्ठियाँ लोग भेजते थे। तो चिट्ठियों का इंतज़ार करते करते अपना घर वालों के लिए जो है ना यादगारी में तरसते थे। वो ज़माने में परदेश परदेसी था, सख्त था। अब इस वक्त परदेश परदेश नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप, ईमो, वीचाट, फेसबुक, ये सारे सोशल जो मीडिया की जो चीज़ें हैं, ये इसमें से आप कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल्स कर सकता है, चाहे 2-2 घंटा अपना फैमिली के साथ बैठ बैठ के बात भी कर सकता है, रात में हो या कभी भी आपको टाइम मिल जाए, आप अपना फैमिलियों के साथ वीडियो कॉल कर सकता है। आपको परदेश जो है ना इतना महसूस नहीं होगा, जैसा आप घर पे बैठा हुए हैं। ऐसे ही मैं अभी इस ज़माने में ये फ़ायदा मिल रहा है। पहले ज़माने में लोगों का पास मोबाइल वगैरह नहीं था, इंटरनेट इतना नहीं था, तो लोगों को तकलीफ होता था कि मैं कभी मुल्क चला जाऊं। लेकिन आजकल रोज़ आप अपना घर वालों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं वीडियो। तो इसका मतलब है परदेश तकलीफ नहीं है अभी। और भी सुनते जाओ। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 60,000, 70-80 हज़ार भी कमा रहे हो तो आपको आईफोन लेने के लिए जो है ना 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन बाहर अगर आप 1,000 रियाल कमा रहे हैं ना, तो आपको बाकी टिप वगैरह मिल जाता है ऊपर से। तो सारी टोटल मिला के आपको कभी ना कभी आईफोन जो है ना खरीदने को दिल भी करता है तो आप खरीद सकते हैं। वहाँ सेल प्राइस भी लग जाते हैं। बड़े बड़े मार्केटों में जाओ, अगर एक एक चीज जो है ना अगर मार्केट में आ गया, यूं समझ लो 3,000 रियाल का पहले आ गया, फिर धीरे धीरे उसका प्राइस गिर जाता है, फिर 2,500, फिर 2,000, कभी कभी सेल प्राइस में वही कीमत, वही चीज जो है ना फिर आधा कीमत में आ जाता है, यानी 1,500 में आ जाता है, 1,000 रियाल में आ जाता है। ये फायदा भी आपको मिलेगा। 3,000 रियाल वाला चीज 1,000 का मिलता है। लेकिन यहाँ सेल नहीं होते हैं इतना ज्यादा,
इधर रुपया के हिसाब से गिरा लेते हैं, नहीं ज़्यादा। तो आपको यहाँ से लेने के लिए बहुत तकलीफ, लेकिन वहाँ से जितने बंदे जो बाहर से आते हैं उन लोग के हाथ में हमेशा आईफोन वगैरह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से खरीद सकते हैं। और यहाँ ये जो अंड्रा वगैरह जो होते हैं ना, ये सैमसंग वगैरह, ये छोटे छोटे ओप्पो वगैरह, वो कभी कभी किसी का पास है तो है, नहीं तो बहुत मुश्किल से लेना पड़ेगा यहाँ पर सोच सोच के। और दोस्तों, वहां से जब आप आओगे तो आप अपने साथ कुछ सामान भी जरूर लेके आओगे, लेकिन डिजिटल सामान होते हैं सारे, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले सामान होते हैं, बाहर की चीज है। और यहाँ जो है ना, अगर आप कितना कितना जमाने से भी काम कर रहे हैं, आपको एक एक चीज लेने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। और उधर से जब भी आप छुट्टी पे आ जाओगे तो आप अच्छे से अच्छे सामान, एक दो या तीन, कुछ इलेक्ट्रिक सामान हो या जूस मशीन हो या कुछ भी हो, आप अपने साथ लेके आ सकते हो। यानी आपको तकलीफ नहीं होगा। हाँ, बास वक्त अगर आपका कफील अच्छा है तो आपको ये भी गिफ्ट मिल जाते हैं, ये भी फैसिलिटीज है मतलब। बाकी दोस्तों, अगर आपका सैलरी वहाँ पर 1,000 है तो आपको घर वगैरह रूम मतलब मिला हुआ है, तो रूम में आपको जो है ना अरबाब जो है ना कुछ राशन भी सप्लाई कर देगा। कुछ फ्रिज वगैरह ऐसा पुराना जो उन लोग के अपने पास होते हैं ना, वो अपना ड्राइवरों को या हाउसमेट को या धोबी को, कोई भी हो जो काम करने वाला घर पे हो, उसको दे देते हैं। तो फिर जब अब कपिल लोग जो है ना अच्छे से अच्छे खाना खा लेते हैं, कभी बचते हैं तो भी वापस जो है ना ड्राइवरों के पास बेचते हैं। मतलब अगर एक केक भी ले लिया, वो केक का कीमत बहुत ज्यादा है, उसने आधा खा लिया, उसका आधा दिल भर गया, तो सीधा जाके ड्राइवर को दे देता है, या मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं उन लोगों को मिल जाता है। यानी ये भी फायदा आपको फ्री में मिल रहा है। हाँ, अगर आपका सैलरी 1,000 है, आपको घर भी मिला हुआ है, इसकी बाद भी आपको टिप वगैरह जो है ना मिलता जाएगा। अगर आप चाय गावी का काम कर रहे हैं, वहाँ दूसरे अरबी लोग आते हैं, चाय उन लोग को आप रोज पिलाते हो, तो वो लोग भी जो है ना अपना जेब में हाथ डाल के कभी 100 रुपया, कभी दो 150 रुपया, कभी 20 रुपया, इस तरह आपको मिलता जाएगा। एक महीने में ये फैसिलिटीज भी जो है ना तकरीबन 500 600 तक पहुंच जाएगा। वो उसका सैलरी अलग है, आपका जो 1,000 वो सेपरेट जमा होता है, और 500 600 का टिप भी मिल जाता है। अगर ना मिले भी तो 200 तक मिल जाता है, 100%, 200 250 तक हर महीने में आपको ये सेपरेट पैसा मिल जाते हैं। तो कितना में सैलरी हो गया आपका फिर 1,200। दोस्तों, इस वक्त अगर 1,200 भी आपको वहाँ का कतर का या दुबई का मिल रहा है, तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए से ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ आसानी से आपको 1,00,000 रुपये में नहीं मिलता है। और हाँ, अपने मुल्क में जब काम कर रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्ट सिर्फ बस के जरिए या ट्रेन के जरिए अक्सर मिल जाता है। कहीं भी जाने जहाज में तो आप ज़्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि टिकट बहुत महंगा है। लेकिन आप बाहर काम कर रहे हो, वो खर्चा भी जो है ना कफील देगा, टिकट वगैरह आपको जो है ना हर साल में, 2 साल या 1.5 साल में आप छुट्टी पर आ जाओगे तो आप बड़े से बड़े अच्छे एयरक्राफ्ट में बैठ के भी आ सकते हो। ये फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी घर में आप ड्राइवर है, अपना अरबाब के साथ अच्छा है, आपका मतलब सलूक अच्छा है, आप उसके साथ झगड़ा नहीं कर रहे है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसको पसंद हो गया तो आपको लंदन अमेरिका जब भी उसका फैमिली कहीं जाएगा तो आपको साथ में लेके जाएगा। आपको बड़ी आसानी से वीज़ा दिला देगा, क्योंकि उसका सब रिस्पॉन्सिबली होता है ना, उसका जिम्मेदारी होता है। तो जो है ना एम्बेसी को लिख के देता है कि मेरा ड्राइवर है, मेरे साथ जा रहा है। तो दोस्तों, वहाँ लेके जाएगा तो वहाँ को आपको जो है ना सिर्फ यही गाड़ी चलाने को मतलब यही काम होगा। बाकी जो है ना आपको लंदन अमेरिका का जो बड़े बड़े जो मार्केट हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, वो लोग कुछ अपने लिए खरीदते हैं ना, तो आपको भी कभी ना कभी कुछ खरीद के दे देते हैं गिफ्ट वगैरह, कि मेरा ड्राइवर है, इसको भी दे दो। इस तरह का फ़ायदा भी आपको मिल जाता है। जबकि यहाँ आप किसी एम्बेसी अमेरिका जाने के लिए, लंदन जाने के लिए कितना तड़पोगे, लेकिन वहाँ आसानी से इस तरह जा सकते हो अरबाब के साथ। अगर यहाँ आप गरीब है तो आपके घर में सिर्फ पंखा लगा होगा, एयर कंडीशन का सपना नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ अगर आप इसी गरीबी से भी काम कर रहे हैं तो लेकिन रात में आप एयर कंडीशन में सो रहे हैं, क्योंकि जो भी अरबाब यहाँ से आदमी लेके जाता है कफील, तो उसको एक कमरा भी दे देता है, उस कमरे में लाजिम एयर कंडीशन लगा होता है, क्योंकि वहाँ सख्त गर्मी होता है, तो रोज आप एयर कंडीशन में सो रहे हैं। चाहे एयर कंडीशन को 24 घंटा चला के रूम को बंद करके आप बाहर भी जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ का जो है ना अरबियों का बिल भी वहाँ पे, और आपको भी इस तरह बिल नहीं आता है। तो यहाँ अगर आप अगर कंडीशन लगाओगे तो आपको जो है ना ज़्यादा बिल आएगा। आप कंडीशन अगर खरीद भी लिया तो आपको पछताना पड़ेगा बिल की वजह से। तो ये फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ बाहर ही मिलता है, यहाँ बहुत मुश्किल से। और दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है अरबाब के पास जो है ना घर में कोई सामान पुराना है, कोई भी सामान पुराना होता है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि इसको जाके बल्दिया से फेंकने से बेहतर है
अपने ड्राइवर को दे देते हैं। कभी कोई घड़ी, कोई चीज, कोई भी सामान इलेक्ट्रिक का पुराना थोड़ा सा भी अगर वो रबड़ निकला या कोई चीज टूटा हुआ है, उसको समझ से, वो तो पैसे वाला है, उसका समझ से बाहर होगा तो वो क्या करेगा, इसमें सरदर्दी नहीं करेगा, सीधा अपने ड्राइवर को या अपना धोबी को देगा, खुद अपने लिए नया खरीदेगा। और यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर आपका चीज 100 बार टूट भी गया तो आप उसको रिपेयर करके फिर बनाओगे। तो मतलब ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मिल जाते हैं सामान, वहाँ आपको आसानी से मिल जाते हैं। बाद वक्त ऐसे भी होते हैं कि ड्राइवरों को चार चार पांच पांच चीज मिल जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि कुछ चीज़ों को हम लोग सेल करेंगे तो उसमें से पैसा मिल जाएगा। कुछ ड्राइवर इस तरह भी करते हैं, पैसे इस तरह भी जमा करते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे फैसिलिटीज वहाँ मिल जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, और भी बताता हूँ। और जो आप अपना कभी घूमने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान, मतलब अपना छुट्टी पे आ रहा है, तो आपको 2 महीना 3 महीने का सैलरी भी साथ में देगा। और बाकी लोग जो आपको देखेंगे, जो जिसने आपके मजलिस में चाय पिया है, कोई भी अरबी, तो जाहिर है वो भी आपको 15 दिन 20 दिन पहले पूछेगा कभी जा रहे हैं छुट्टी पे, मुझे बता दो। तो जब आप छुट्टी पे जाने लगेगा तो ज़रूर उन लोग को बता दो, तो फिर वो लोग भी अपना जो है ना दिल की खुशी से 100 150, कोई कोई अच्छा अरबी है तो 500 रियाल भी निकाल के देगा आपको टिप। तो इसमें से आपको तकरीबन 5-6 हज़ार इस तरह मिल जाता है। बाकी अरबाब का 2 महीने का सैलरी वो अलग मिल जाता है जो छुट्टी पर आप आ रहे हो। फिर उसके बाद जो है ना आप कोई परेशानी यहाँ पर होगा तो अरबाब को फ़ोन करो, मुझे ये चीज़ का ज़रूरत है, तो वो लोग वही भी कर सकते हैं। कोई अच्छा कफील है तो वहाँ से पैसा भी भेज सकते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। जैसे आप घर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहा है, आपके पैसे अचानक ख़त्म हो गया तो आप अरबाब को बोल सकते हैं कुछ मेरा मसले हैं तो हेल्प करो, तो हेल्प करते हैं। जब हेल्प करते हैं तो फिर अपना हेल्प वापस नहीं ले लेते हैं। अरबी का इधर यही खूबी है कि अगर अरबी ने किसी को पैसा दिया, आप चाहे उधार के मुताबिक मांगो, उसने हेल्प किया तो फिर दोबारा वो नहीं लेगा क्योंकि उसको शर्म आता है। तो दोस्तों ये फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को इस तरह मिल जाता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं अभी इतना आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि बाहर अगर आधा तन के भी चले जाओ तो ये सारे फैसिलिटीज़ ऑटोमेटिक आपसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों बाहर का ज़िंदगी आजकल, बाहर परदेश नहीं है। आप लोग डेली वीडियो कॉल कर सकते हो, डेली अपना लोगों के साथ जो है ना बात कर सकते हो, देख सकते हो, तो आप लोगों को महसूस नहीं होगा कि आप परदेश में हैं या घर पे हैं। तो इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को छोटा सा भी तनखे में अगर आप लोग यहाँ से चले जाओगे तो यहाँ का दिक्का, यहाँ का बेरोजगारी से आपका जान छूट जाएगा। आप वहाँ पर चाहे थोड़ा सा भी तनख्वाह कमा रहे हैं, जब आप छुट्टी पर आ जाओगे ना तो आपको इतना इधर इस्तकबाल करेंगे लोग कि जैसा आप कोई बड़ी मिनिस्टर हो के आ रहे हैं। तो इस तरह आपका इज्जत हो जाता है, ये फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाता है। तो बाकी बातें जो है ना मैं अगर भूल चुका हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए। बाकी मैंने आप लोगों को बताया, 26 साल का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप अरब कंट्री में जाओगे तो इस तरह के फ़ायदे हो जाते हैं। हाँ, आपका अगर यूरोप जाने का भी सपना है तो वहाँ का जो है ना, वहाँ जाके वहाँ से किसी अरबाब के थ्रू से भी आप जा सकते हो। अगर खुद अपना पर्सनल बिजनेस है या कुछ दूसरा कारोबार है, मतलब किसी कंपनी में या किधर भी, तो वहाँ से एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आपका जो है ना ये 6 महीने का बैंक बैलेंस वगैरह सब चेक करके उसको फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। जैसा कि मैं फ्रांस में गया था, जापान में गया था, ज़्यादा बाहर के मुल्कों से वीज़ा लगाया, और यहाँ से जो है ना आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं, आप लोगों को पता है, इतना तकलीफ है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को बाहर का फैसिलिटीज़ जो है ना मुझे बताना था। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार बाहर जाएंगे तनख्वाह कम है, प्रदेश में कुआर, ऐसा नहीं है। यहाँ कौन सा आप बड़ा आदमी बैठ के ऐश कर रहे हैं, यहाँ भी तो आप धक्का खा रहे हैं ना रोज़ मिलों पे जाके, और मोटरसाइकिल से अपना पेट्रोल वगैरह सब सारे खर्चा अपने ऊपर है। वहाँ कुछ ना कुछ तो बचत होगा। अगर आप 2 साल की बाद भी आओगे तो कितना पैसे का फायदा हो जाएगा आपका पास, आप एक घर भी बना सकते हो। अगर यहाँ पर अगर जितना भी कमा रहे हो तो आपका फैमिली के ऊपर सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, महीने में सिर्फ 5,000 4,000 रुपये बचता है, वो भी आपका कतरे का घंटी, मतलब एंड में। उसके बाद फिर नया सैलरी आ जाता है, उसका भी वही हो जाता है, तो कुछ बचत नहीं होता है। और बाहर जो है ना आप कहीं भी जाके खर्चा कर रहे हो, आपको खर्चा करने का जरूरत नहीं है, सारी चीज़ घर पे मिल रहा है। अगर किसी घर भी का घर में काम कर रहे हैं तो आप रोज़ मुर्गी, बड़े से बड़े मच्छी, अच्छे से अच्छे खाना खा रहे हैं, तो आपका पेट भरा हुआ है, आपको बाहर लेने का कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आपका पेट मतलब भरा हुआ है खाने से। और चॉकलेट वगैरह जो है ना आप इसी तरीके से खरीद सकते हो, एक एक रुपए का चीज़ है, मतलब वहाँ का एक एक रियाल। तो दोस्तों मेरे ख्याल में बाहर का ज़िंदगी ईजी हो जाता है। और लोग पहले कहते थे कि परदेश बहुत हार्ड है, परदेश अब पहले था हार्ड, चिट्ठियों का ज़माना था। अब चिट्ठियों का ज़माना नहीं है, अब वीडियो कॉल कर सकते हो, डेली अपना घर वालों के साथ जो है ना देख सकते हो, बैठ के बात कर सकते हो।
تو گھر کا جو ہے نا ایک ایک چیز اگر آپ دیکھنا چاہو بھی تو ویڈیو کال سے دیکھ سکتے ہو، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یوں سمجھ لو آپ گھر پہ ہی ہو اور سکون کا زندگی۔ باقی مجھے دیجیے اجازت، اگر کچھ باتیں بھول گیا تو پھر اگلا ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔